Good evening, everyone. Today we will be starting with the chapter of class 12th, amines, chapter number 9 of your chemistry book. Now, amines are an important class of organic compounds which are derived when one or more hydrogen atoms from the ammonia molecule is replaced by an alkyl or aryl group. For example, here is a primary amine with a single alkyl group present. Here we have a secondary amine with two different alkyl groups present on either side of nitrogen atom. Here we have tertiary amine which has three sides present, and here we have a aromatic amine C6H5NH2 which is also known as aniline. Now in the IUPAC systems, amines are known to be named as alkane amines. For examples, we have ethanamine, N-methyl ethanamine, and N-diethyl ethanamine. Now, the naming of this prefix N is determined by when nitrogen is the atom which is getting substituted around the alkyl group and it is in the middle of the chain. If it is terminal, then it is not, this prefix will not be used. इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे. जनरली जो नेमिंग का ऑर्डर होता है उसमें जो बल्कियर ग्रुप्स होते हैं उन्हें पहले नेमिंग करा जाता है और फिर जो लेस बल्की ग्रुप है उन्हें एंड में नाम दिया जाता है. स्ट्रक्चर की बात करें तो जो नाइट्रोजन एटम है अमीन्स में वो sp3 हाइब्रिडाइज है. 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए काम करते हैं, और एक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्वाटरनरी अमीन बनने के टाइम रिप्लेस हो जाता है. इट गिव्स इट अ पिरामिडल स्ट्रक्चर. इन एराइल अमीन्स NH2 is directly attached to a benzene which is commonly called as aniline. Otherwise, it is called as benzenamine according to IUPAC nomenclature. Now, methods of preparation of amines. They can be prepared by reduction of nitro compounds when we do reduction in the presence of Rani nickel or platinum in the presence of hydrogen gas. It gets reduced to amines. Reduction can also be done using SN or HCl, nickel or HCl, zinc or NaOH और palladium HH2. Any source जो हमें हाइड्रोजन एटम्स मॉलिक्यूल्स दे सकता है उस सोर्स का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. SnHCl में टिन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन रिलीज होती है. निकल ऐसा कैटलिस्ट का काम करता है. जिंक और NaOH में सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है, और पैलेडियम हाइड्रोजन में भी सेम केस चलता है. एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स भी रिड्यूस होके अमीन्स बनते हैं और ये न्यूट्रल मीडियम में जनरली करा जाता है. सेकंड रिएक्शन अमोनोलिसिस, एक्सट्रीमली मेजर वन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी बार पूछी जाती है. अमोनिया जो NH3 है उसके तीनों हाइड्रोजन और लोन पेयर को सिंगल स्टेप एट अ टाइम पे अल्काइल हैलाइड्स के हेलोजन ग्रुप से सब्सटीट्यूट करा जाता है. फर्स्ट स्टेप जो है उसमें आपका RNH2 बनता है. सेकंड स्टेप में R2NH सेकेंडरी अमीन बनता है. थर्ड स्टेप में R3N टर्शरी अमीन बनता है, और आखिरी स्टेप में क्वाटरनरी अमीन बनता है जब लोन पेयर भी रिप्लेस हो जाता है, और ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहलाता है. अब अमोनोलिसिस जो है वो एस एन आइडियल मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन से जो ऑब्टेन किया जाता है इंक्लूडिंग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, मगर प्राइमरी अमीन्स जनरली मेजर प्रोडक्ट होता है जब भी हम एक्सेस अमोनिया लेके चलते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो जितनी अच्छी लीविंग ग्रुपेबिलिटी होती है उतनी ही बेटर एल्काइल हैलाइड इसमें रिएक्शन देते हैं. देयरफॉर आयोडीन गिव्स द बेस्ट रिएक्शन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन. और एरोमेटिक अमीन्स इस मेथड से नहीं बन सकते क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की तरफ रिएक्शन देते ही नहीं है. इसका रीज़न हम हेलो एल्केन्स एंड एडीन्स में पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्सेट्रा. नाउ बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स और साइनाइड्स in the presence of nickel H2 and sodium amalgam or alcohol, it also gives you primary amines. These triple bond present here, one bond is broken by hydrogen on each side, it becomes RCHNH. In the next step more hydrogen is provided, therefore it becomes RCH2NH2. Now reduction of amides, RCONH2, when it undergoes reduction
in the presence of lithium aluminum hydride and water, it similarly gets converted into RCH2NH2. Now Gabriel thalamide synthesis. This is another important reaction which you should have marked for your examination point of view. Ask many times. A good link in the carboxylic acid chapter and amines chapter. We had made thalamide previously in the chapter of aldehyde, ketone and carboxylic acid. We will first of all treat it with aqueous KOH. Now from here the potassium arrives as K positive and OH negative ion. The OH negative ion takes JH positive from here to release water, and we get NK here due to the difference in charges. Now we add an alkyl halide here to replace the potassium with an alkyl group. Now from here potassium halides would be removed as a byproduct because K positive and X negative would attract each other and get removed. So from potassium thalamide we will go to an alkyl thalamide, and this N alkyl thalamide on further treatment by QH will give you potassium thalate and a primary amine. It can only produce 1 degree primary amines. ये मेथड से हम 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स नहीं बना सकते क्योंकि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते. हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यहाँ पे Br2 और NaOH का यूज़ करा जाता है. सिंपली जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसे है ना रिएक्टेंट से रिमूव कर दिया जाता है और प्रोडक्ट में डायरेक्टली RnH2 आ जाता है. बाय प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaBrH2O. बाय प्रोडक्ट्स आपके जब तक आपको कन्वर्जन रिएक्शन नहीं लिखनी है, कन्वर्जन रिएक्शन जब तक आप लिख रहे हैं आपको मेजर प्रोडक्ट से ही काम लेना है. अगर आपको कार्बन नंबर कम करना है और ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत हर जगह काम आता है तो आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड का यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको कार्बन नंबर सेम ही रखना है अमाइड के जितना जो है तो आपको फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर का यूज़ करना होगा. वो फिर आपका कार्बन नंबर को मेंटेन रखेगा. नाउ वी विल कंटिन्यू विद सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स. Now the lower aliphatic amines are gaseous in state while producing a fishy-like smell. Primary amines with 3 or more carbon atoms are liquid and all the other higher members are present in solid state. Now जो lower level के aliphatic amines होते हैं जैसे first 1, 2, 3 कार्बन की जो चेन्स में प्रेजेंट होते हैं वो जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं. ऑन द अदर हैंड जैसे जैसे अपन ना जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप या ब्रांचिंग को इंक्रीज करते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी में जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रिड्यूस हो जाती है कंपैरेटिवली. तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर प्राइमरी का सबसे ज़्यादा है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. टर्शरी अमीन्स डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स. Here we will cover basicity, which is another important aspect which has been asked multiple times in your examination. Now the basic strength of amines. Amines लोइस बेसिस की तरह काम करते हैं क्योंकि उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं नाइट्रोजन एटम में और वो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहते हैं. जितनी ज़्यादा Kb यानी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है उतनी ही ज़्यादा अमीन्स की बेसिसिटी होती है, और जितना ज़्यादा वैल्यू जितनी कम वैल्यू pKb की होती है उतनी ही ज़्यादा बेसिसिटी अमीन्स की होती है क्योंकि Kb इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ pKb, जैसे हमने Ka में कार्बोक्सिलिक एसिड के टाइम पढ़ा गया था. नाउ जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस है क्योंकि उनमें प्लस आई इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की तरह काम करता है. एलिफेटिक अमीन्स की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एक्वस सोल्यूशन में इस तरह फॉलो करता है: सेकेंडरी, देन प्राइमरी, secondary, tertiary, then primary, and in the end ammonia. You can remember this order by STP or Satyapal Tripathi, as you might have heard it somewhere. You use STP for this one. Now aromatic amines are relatively weaker base than aliphatic ones, and NH3 it is because the electron pair on the nitrogen atom is involved in resonance with the pi electron of the ring, which you might have also seen in haloarenes.
Now electron releasing groups such as CH3, OCH3, NH2, etc. would increase the basic strength of aromatic amines, while electron withdrawing groups like NO2, halogens, cyanide tend to decrease the same. Ortho-substituted aromatic amines are generally weaker bases than aniline, irrespective of nature of the substituent, whether electron releasing or electron withdrawing. This is called ortho effect and is probably due to steric hindrance and electronic factors. यानी एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई सा भी ग्रुप हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, CH3 हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो लाइक NO2 हो, उससे उसकी बेसिसिटी पे फर्क नहीं पड़ता है. ये ऑर्थो इफेक्ट है और इसका मेजर रीजन स्टेरिक रिपल्शन होता है. नाउ एल्काइलेशन. सारे जो तीनों टाइप के अमीन्स हैं वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं ताकि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा सके. इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे होता है. एक एक हाइड्रोजन होता है, वो है ना धीरे धीरे करके रिप्लेस होता है और एल्काइल ग्रुप आता जाता है. ये मोनोलिसिस में भी सिमिलर प्रिंसिपल पे हमने पढ़ा है. नाउ एरोमेटिक अमीन्स जो है वो एल्काइलेशन अंडरगो करते हैं इस मैनर में. जो सिमिलर एस एलिफेटिक अमीन्स, एक एक हाइड्रोजन जो है वो एल्काइल ग्रुप से है ना सब्सटीट्यूट होता जाता है और जो सॉल्ट्स हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं. ये प्रोसेस जब तक चलता जाता है जब तक क्वाटरनरी सॉल्ट ना बन जाए. जो एरोमेटिक क्वाटरनरी सॉल्ट होता है उसे हम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एनिलीनियम ब्रोमाइड कहते हैं या एनिलीनियम हैलाइड डिपेंडिंग ऑन द हॉलोजन व्हिच वी हैव यूज्ड. नाउ एसाइलेशन इज द एडिशन ऑफ COCl group in the presence of a base. Here the hydrogens are replaced. Here the hydrogen is replaced by the CH3CO group and the HCl is released as a byproduct. This reaction can continue multiple times also, which gives you these particular products. Now carbyl amine reaction, it is only given by primary amines RNH2 in the presence of CHCl3 and KOH. While heating gives you isocyanide, which are extremely foul smelling substances like rotten egg, and release KCl and H2 as a byproduct. MIC or methyl isocyanate gas CH3 and CO was responsible for the Bhopal gas tragedy which happened in Madhya Pradesh in December 1984. Reaction with nitrous acid or HNO2, commonly known as, when RNH2 combines with HNO2, HNO2 is obtained when NaNO2 reacts with HCl to form nitrous oxide gas. This gas converts it into aliphatic diazonium salt and it decomposes into alcohols at room temperature or in the presence of water. Quantitative evolution of nitrogen can be used for estimation of amino acids and proteins also. For aromatic compounds such as aniline, treatment with nitrous acid gives you benzene diazonium chloride, also known as BDC. And this is an extremely important compound which can be used as a pathway for multiple reactions while doing aromatic conversions. Now secondary and tertiary amines react with nitrous acid in different manner. Methylamine gives dimethyl ether with nitrous acid. So we generally deal with primary amines only. We will continue with the reactions of aromatic amines and benzene diazonium salts in the next chapter. Thank you for watching.